अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो बहरिया टाउन कराची के अंदर रीसेंट सिक्योरिटी के इश्यूज़ और मैटर्स सामने आ रहे हैं सिंस लास्ट 1 वीक। तो वो बहुत अलार्मिंग हो गए हैं कि जिसमें भी पिछले 1 महीने के अंदर ही अगर हम बात करें तो एक मामला हुआ दिन में, जो प्रीसिडेंट 1 के अंदर एक खातून से सुजुकी स्विफ्ट जो है उनसे गाड़ी थी ली गई और फिर उसमें कीमती सामान उनका निकाला गया। बहरहाल गाड़ी तो वो छोड़ दी गई, लेकिन दिन दहाड़े, ये तो दोपहर के टाइम में हुआ 3-4 बजे। फिर इसी तरह एक मामला हुआ अली ब्लॉक के अंदर, और अली ब्लॉक के अंदर जो है वो फायरिंग हुई जिसमें एक बच्चा बेचारा ज़ख्मी भी हुआ। लोगों ने आके सिक्योरिटी वालों पे भी गन रखी। इसी तरह का एक और मामला हुआ जिसमें घर सील हुआ, जिसमें जो है बहरिया की सिक्योरिटी ऐसी क्या कहना चाहिए, उनकी इग्नोरेंस के घर में जो है वो उल्टे सीधे मामला चल रहे थे और वो भी मोहल्ले वालों ने हाईलाइट किया तो बहरिया सिक्योरिटी ने उसके ऊपर एक्शन लिया। प्लस अभी रिसेंटली मामलात हुए हैं जिसमें टावर्स से भी बाकायदा गन पॉइंट के ऊपर जो है वो छीना गया मोबाइल। उसके अलावा फर्दर ये हुआ कि बहरिया हाइट्स में जो है वो फायरिंग हुई है। वल्लाह आलम वो छीन के कुछ भाग रहे थे या डरा रहे थे। उसी तरह प्रीसिडेंट 4 के अंदर एक चीज़ रिपोर्ट हुई कि जो बाउंड्री वॉल की तरफ है वहाँ कुछ मशकूक लोग थे, तो किसी घर के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने फायर किए वहाँ पर और उनको भगाया। तो कहने का मकसद बात करना यूँ बनता है कि जब बहरिया चार्जेस बढ़ा रहा है और लोगों से जो है वो हर चीज़ जो है ले रहा है और सख्ती के साथ ले रहा है, इवन कि अगर किसी बिल पेमेंट के अंदर लेट हो जाए तो जो है वो कनेक्शंस काट दिए जाते हैं पानी के, बिजली के। तो सिक्योरिटी क्या कर रही है? और बात सारी ये कि चार्जेस तो पहले से कई गुना बढ़ाए जा चुके हैं, तो फिर सिक्योरिटी कहाँ है? और अगर बहरिया मैनेजमेंट सिक्योरिटी देने में कासिर है, नहीं दे पा रही है, तो उनको चाहिए कि जो वो रेजिडेंट से बात करें कि जी हमसे ये काम नहीं हो रहा है, और रेजिडेंट्स के आगे अपने आप को सरेंडर करें कि हम अब सिक्योरिटी देने के लायक और काबिल नहीं रहे हैं, ताकि रेजिडेंट्स कोई उसके ऊपर सोल्यूशन बैठ के मैनेजमेंट के साथ तय करें और फिर अकॉर्डिंगली उसको आगे प्रोसीड किया जाए। देखिए, इस वक्त बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो ऑल्दो साइज़ में, क्वांटम में बहरिया टाउन कराची से छोटी हैं, बट उनका मोडस ऑपरेंडी हमें नज़र आता है। अगर हम वही प्रिंसिपल अपना लें कि बहरिया ने हमें RFID कार्ड्स दे दिए हैं, गाड़ियों में ई टैग्स लगे हुए हैं, उसकी स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस शुरू कर दे कि जिन गाड़ियों में या जिनके पास RFID होंगे वही एंटर हो सकता है, जिनके पास नहीं होंगे वो एंटर ही नहीं हो सकता। या इसी तरह जो बाहर निकलना चाह रहा है, जिसकी गाड़ी में ई टैग लगा हुआ है वो निकले, जो नहीं है उसको तंग करें, उसको परेशान करें, प्रोसीजरली उसको जो है इतना वो करें कि वो मजबूर हो लगाने पे। और जो लोग आ रहे हैं, गेस्ट्स आ रहे हैं या कोई काम वाले लोग आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो यहाँ किसी के पास आ रहे हैं, तो उससे रब्ता हो, उसका CNIC लिया जाए। बात सारी ये है कि बहरिया मैनेजमेंट और बहरिया सिक्योरिटी इस वक्त काम ही नहीं कर रही ना। RFID कार्ड्स ले लिए, RFID कार्ड्स बनवा दिए, उनका यूजेज कहाँ है? आप गाड़ी लेके जाएं बैरियर्स के ऊपर, तो RFID के बगैर भी और ई टैग्स के बगैर गाड़ियाँ होती हैं, सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है और वो खोल खोल के निकाल रहा होता है गाड़ियों को। इसी तरह जो है वो जो गाड़ी आ रही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं गाड़ी के अंदर जो है वो कोई असला रख के लेके आ रहा है या गाड़ी की डिक्की में चोरी डकैती करके बहरिया से लेके जा रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। तो एटलीस्ट जो इनके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं बहरिया के, उनको जो है सिक्योर किया जाए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट विजिलेंस हो, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। और आई एम श्योर जितने हम रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर, हम सब इस चीज़ को जो है, मेरा अपना ख्याल है कि अप्रिशिएट करेंगे कि अगर बहरिया इसको लेता है। हम अगर ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा ही आगे चले जाएं, मलीर कैंट में लाइनें लगी हुई होती हैं, आधा आधा घंटा लग जाता है वहाँ पर एंट्री कराने के लिए, बट पीपल ओबे दैट। एक रूल है। तो बहरिया जब
बाकी चीज़ों में सख्ती कराता है कि जी अगर बिल 10 तारीख से ऊपर हुआ, 11 तारीख को बिजली काटने आ जाते हैं, 12 तारीख को, तो इसके ऊपर नहीं करा सकते। सारा मसला ये है कि हम बीइंग रेजिडेंट्स हम भी इसमें बात नहीं कर रहे हैं, और ज़ाहिर है सब अपने अपने कंफर्ट जोन के अंदर है। तो इसके अंदर जो है बात करने की ज़रूरत है, और बहरिया मैनेजमेंट को ख़ुद चाहिए कि अगर ये सिक्योरिटी सिचुएशन बिगड़ेगी तो कल को क्या होगा कि वही मामला जो कराची में और जगहों पे होते हैं वो होना शुरू हो जाएंगे, और इवेंचुअली बहरिया की मार्केट जो है वो ख़राब होगी, बहरिया का नाम ख़राब होगा। लोग तो देखें अपने अपने फिर इसमें सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। ज़ाहिर है कोई जो है जिनके अपने अपने घर हैं वो सीसीटीवी है, बार्ब्ड वायर्स है और चीज़ें हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ेगा तो अभी जो बहरिया कहता है कि जी सिमिलैरिटी हो विलास के अंदर, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। पीपल विल नॉट लिसन टू द मैनेजमेंट, क्योंकि आपने लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं, जो सिक्योरिटी है, उसका ख्याल ही नहीं रखा। कि आज अगर हमें ये खौफ और ये डर पैदा हो रहा है कि जी बहरिया के अंदर भी डकैतियाँ हो रही हैं और जो है वो खुल्लम खुल्ला आ रहे हैं, गाड़ियाँ भी चोरी हो रही हैं और दिन दिहाड़े सब कुछ हो रहा है, तो ज़ाहिर है लोग फिर सारे वो मेजर्स लेंगे जो शहर में लेते हैं, एंड यू कैन नॉट स्टॉप देम। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहरिया मैनेजमेंट को एक्टिवली अपना ज़िम्मेदारी पूरी करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी। और अगर बहरिया कासिर है, बहरिया नहीं कर पा रही, तो दे शुड ओपनली सरेंडर कि जी हम नहीं कर पाते, हमारे से नहीं हो पा रहा है, और रेजिडेंट्स हमें कोई सोल्यूशन दें और रेजिडेंट्स के साथ बैठें और कोई वे आउट निकालें। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इसको शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।